उसके बाद अगर हम देखें मज़हर अब्बास पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी क्या बात करते हैं, इमरान खान को जितना अरसा जेल में रख लें इसके वोटर्स की तादाद आप कम नहीं कर पाएंगे। इमरान खान मकबूल टीम लीडर है। मज़हर अब्बास पाकिस्तान के साफ़ी उन्होंने ये बात की है मज़हर अब्बास ने कि आप जितनी देर इमरान खान को जेल के अंदर रखना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितनी देर आप रखेंगे, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जाएगा और इमरान खान की मकबूलियत आप तोड़ नहीं पाएंगे, इमरान खान को आप गिरा नहीं पाएंगे। इमरान खान का कद रोजाना की बुनियाद के ऊपर बड़ा होता जा रहा है और ये कद आपके लिए मजीद परेशानियां आपकी लाएगा। ये मटी उल्ला जान ने मज़हर अब्बास पाकिस्तान के साफी ने ये बात की है। आप इस बात से रजामंद होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं? जी देखें, इमरान खान अब ऐसा लीडर बन चुका है, वो इतनी पावर में आ चुके हैं। कहते हैं ना कि आप किसी शेर को जितना आप अरसा उसको कैद रखते हो उतना ताकतवर और उड़ता जाता है, उसके उतनी ताकत आती जाती है। इसी तरह इमरान खान की भी मिसाल है। वो एक ऐसा शेर है, ऐसा भूखा शेर है, जिस दिन वो बाहर आएगा सबसे पहले उसने करप्ट लोगों को ऐसा काटना है, ऐसा उन्होंने खाना है कि वो लोग छोड़ कर मुल्क भागेंगे। जायदादें हो जो कुछ भी वो बोलेंगे जान अजीज है हमें भागो। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर ये फौज बाहर निकला इमरान खान के लिए, 25 करोड़ अवाम है, कितने फौजी है उसमें, कितनों को तुम मारोगे? आखिरकार अगर अवाम लड़ती रहे, आखिर तक लड़ती रहे, तो आखिरकार कितनों को ये मार के दम लेंगे? ठीक है, अवाम अगर लड़ जाए आखिर में जीत उनको पता है कि अवाम की होनी है, ये निकलने नहीं देते। लोगों को डरा धमका के ये कहते हैं कि घरों में रहो, बाहर निकलोगे तो ये कर दिया जाएगा। आगे से मैं कहता हूँ अगर अवाम का है ना तो चलाओ गोलियां। ठीक है, हम देखते हैं तुम कितना बोलते हो। ये दिखाने को तो लोग बहुत करते हैं, हमारे पास इतना असला है, वो असला लेके निकले फिर फौज के खिलाफ। अगर देखें हमारा फौज आज की जो हमारी फौज है ना उसकी मिसाल ये हो चुकी है कि जैसे हमारी और मुल्कों की फौज ऐसे जिस तरह आपका कोई वफादार कुत्ता है, आप उसको रोटी डालो तो आपको नहीं काटेगा बल्कि अगले को काटेगा जो आप पे हमला करेगा। लेकिन हमारी फौज ऐसी हो चुकी है उसको हम पेट भर कर खाना भी देते हैं, ठीक है, उसके पास स्टोर भी है, लेकिन फिर भी वो किसी और की बजाय हमें ही वापस काटे। ऐसे कुत्ते की हमें जरूरत क्या है जो हमारी हिफाजत ना करे बल्कि हमारे लिए ही वो पूरी तकलीफ का बायस बन जाए। मैं कहता हूँ आज की हमारी फौज और हमारी हुकूमत इतनी करप्ट हो चुकी है, इनके खिलाफ जो कुछ बोलता है उसको उठा लिया जाता है। हुकूमत करे ना सवाल, हमारी आवाम करे इनके ऊपर सवाल कि आपने चलो इमरान खान तो जेल में कैद किया, लोगों को क्यों उठा रहे हो? इतने ही बात से जाके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जाके बोलो कि हम बदमाश हैं, हम बड़े बदमाश हैं, हम तुमसे बात नहीं करते ना, हम तुम्हारा कोई हुक्म मानते हैं, चलाओ जितने रॉकेट चलाने हैं, हमारे पास भी इस्लामी मुल्क की पावर है, हम भी तुम एटम बम मारोगे हम भी बदले में एटम बम मारेंगे। ऐसी बात करें, बाकी आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि ये अवाम के ऊपर जुल्म ज़बर इसलिए की जा रहा है क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और अवाम इनको कबूल करने को तैयार नहीं है। इसलिए ये अवाम के घरों के ऊपर छापे मारते हैं, उनके घरों के ऊपर कैमरे लगाते हैं। इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। लोगों की माए बहनों को रोडों के ऊपर घसीटते करें, इनको क़यामत के रोज़, डे ऑफ जजमेंट के रोज़ इनको अल्लाह को हिसाब किताब देना पड़ेगा और अल्लाह आज में इनका हिसाब किताब होगा। उसके बाद अपने बयान को कंटिन्यू करें। अबीब अकरम की गुफ्तगू, अबीब अकरम पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी, उन्होंने क्या बात की है? इमरान खान के बच्चे तहरीक में शामिल होने आ रहे हैं, ये कहना बड़ा आसान है कि कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार कर लेंगे जब वो आएंगे। इसके बाद मामलात में तब्दीली आ सकती है। अबीब अकरम, यही हम बात कर रहे हैं कि इनकी औकात, इनकी वैल्यू नहीं है। वही अबीब अकरम पाकिस्तान के साफ़ी ने बात की है कि इनकी औकात, इनकी वैल्यू नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इमरान खान के बच्चों को गिरफ्तार कर लेंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। इनकी औकात, इनकी वैल्यू नहीं है कि ये इमरान खान के बच्चे सुलेमान खान और कासिम खान को आग लगाएं या उनको छेड़ें या उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि इनकी औकात, इनकी वैल्यू की बात नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका के गुलाम है और जो अमेरिका इनको कहेगा ये उसके हुक्म मानेंगे, उसके खिलाफ ये जाके, इनकी औकात नहीं कि उसके खिलाफ जाके कोई काम करें। ये जो अमेरिका कहता है ये उनकी गुलामी करते हैं, उनकी यजीदियत करते हैं, उनके जुट्टे चाहते हैं। यही इनकी असल औकात, यही इनकी असल वैल्यू जिससे हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से अमेरिका की गुलामी करते हुए आ रहे हैं और हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा, जो ये कहते हैं ना कि हम कासिम खान और क्या कहते हैं सुलेमान खान को हम करेंगे कि हम इनके ऊपर अटैक कर देंगे या इनको हम गिरफ्तार करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शेर के बच्चे भी शेर होते हैं और अगर तुम किसी शेर के सामने उसके बच्चे को हाथ लगाओगे तो शेर चीर फाड़ के, बेशक अगर वो जेल में हो, और ऐसा बाहर निकलेगा कि तुम सबको चीर फाड़ के और साइड पे करके लाता करके तुम लोग पहचानने लायक नहीं बचोगे कि तुम थे कौन, रहते किधर थे। वो लाते मार के तुम लोगों को मुल्क से बाहर करेगा। अगर तुमने उनके बाल भी बाका किया तो याद रखना इमरान खान इतनी पावर में है, तुम लोग रातों रात, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, तुम लोग जाओगे किधर। कहते हैं ना कि शेर के बच्चे को हाथ लगाओ तो शेर चीर फाड़ देता है, वो इतनी पावर में है। रातों रात तुम लोग को अगर मार के जमीन में भी गाड़ दे, सुबह पता नहीं चलेगा, वहां ये नहीं पूछेगा गए किधर, वहां कहेगी शुक्र है गए। आप क्या कहते हैं?
मैं यही कहूँगा जो मैंने कहा था अभी पीछे बात की थी, मैं उसी के ऊपर आपने मेरी बात को की है बात। अगर हम अगले बयान की तरफ चलें, राना सनाउल्लाह की धमकी देखें कि इमरान खान के लिए कितने लोग निकलते हैं। लोग कम निकले तो फिर पुलिस को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। आपको पता है फिर क्या होता है। ये वीडियो महफूज रखें, खुदा ना वास्ता अगर 26 नवंबर 2024 जैसी शरारत की तो राना सनाउल्लाह भी इसका जिम्मेदार होगा। ये बात हकीकत है कि राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के, मीडिया के ऊपर बैठ के, दुनिया न्यूज़ के ऊपर, ये जो बुखारी के शो के ऊपर बैठ के, मैर बुखारी के शो के ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं कि अगर अवाम नहीं निकली इमरान खान के कहने के ऊपर नहीं निकली तो अवाम के साथ वही किया जाएगा जो 26 नवंबर को अवाम के साथ किया गया था। उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। ये राना सनाउल्लाह बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं अवाम को कि अवाम के अंदर खौफ पैदा हो। लेकिन मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि आपने डरना नहीं है। इन वक्त की यजीद फ़िरौन ये आपको डराएंगे, ये आपको धमकाएंगे। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला के कूफा के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला के साथ खड़े नहीं हुए, डर की वजह से, खौफ की वजह से। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ राय अक के ऊपर खड़े हुए, क्योंकि कल आपने इन वक्त की यजीद फ़िरौन को हिसाब किताब नहीं है ना, आपने कल अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह की ज़ात को हिसाब किताब बनाए तो आपने कल डे ऑफ जजमेंट को अल्लाह को फेस करना है। इन वक्त की यजीद फ़िरौन ये आपको धमकाते हैं, ये आपको मौत की धमकी देते हैं। आप इज्जत जिल्लत मौत ज़िंदगी मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में, तो आपने डरना नहीं है। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ये हमारा ईमान हमें मजबूत करता है। तो हमने किसी वक्त के यजीदों फ़िरौनों की मिलकर भी गुलामी कबूल नहीं करनी। आप इस बात के पर राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है, आवाम को धमकी लगाने की कोशिश की है और उन्होंने ये बात की कि इमरान खान की कॉल के पर आवाम नहीं निकली कि आप इस बात के पर इनको क्या जवाब देना चाहते राना मैं सनाउल्लाह? कहता हूँ इनकी तो शक्लें यही हैं कि ये शक्ल गुम करके अपने घरों में बैठे बाहर ना निकले। इमरान खान की अवाम जब वो उसने कॉल दे दी है तो अवाम बाहर निकलेगी, और जिस दिन अवाम बाहर निकलेगी, ये जो बड़ी बड़ी बरके मारने वाले हमने कुत्ते पाल रखे हैं, जो अमेरिका के कुत्ते इन्होंने पाल रखे हैं, सबसे पहले मुल्क छोड़ कर ये अमेरिका भागेंगे, लंदन भागेंगे, उनसे उधर से भी इनको लाते मार कर बाहर निकाल जाएगा कि हमारा तुमसे काम पूरा हो गया है। अब जो तुम हमें अपना बाप मानते थे, हमने तुम्हें दफा कर दिया अपने मुल्क से, जाओ जाके किसी और मुल्क में अपना मुंह काला करो, दफा हो जाओ, हमारे मुल्क से निकलो। अमेरिका आखिर में इनको यही बोलेगा। ये तब तक जिंदाबाद है जब तक ये अमेरिका का तब उसके बाद इनको जिल्लत की जिंदगी तब मिलेगी जब अमेरिका इनके ऊपर हाथ उठा देगा। अमेरिका बोलेगा इनसे काम पूरा हो गया। ये बाद में बोलेंगे नहीं, जिस तरह कि इन्होंने बोला कि नहीं हम ये मुझे क्यों निकाला, ये बात शुरू हो जाएगी, बोलेंगे नहीं अब हम अमेरिका के साथ ही, अब हम पीटीआई के साथ होंगे, ये होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मुल्क में रहने देने नहीं चाहिए जिनका पता हो कि ये लोग करप्ट हैं। फिर भी अगर हमारी अवाम ने अगर इनकी हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है, अभी तक हमारी अवाम जो कुछ लोग बोलते हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ ऐसी अवाम के ऊपर फिर ऐसे ही हुक्मरान नाजिल होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने अगर गुलामी की, अगर इस अवाम ने अगर 5 अगस्त को नहीं निकले, इन्होंने यही मुतय्यन कर दिया कि हमने गुलामी की जिंदगी गुजारनी, आगे 7 नस्लें हमारी टैक्स दे देकर उनकी हड्डियां टूट जाएं, और फिर बाद में वो ये एक ही सवाल करें कि हमारा पैसा किधर है। और इनकी औकात कौन सी होती कि अवाम को धमकी दें? इनकी वैल्यू क्या है इनकी? इन्होंने कभी अपने गरीबानों में जान के देखे कि अवाम को धमकी दें कि अवाम इनको चीर के रख देगी अगर इन्होंने अवाम के खिलाफ कोई अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की? और ये है कौन जो अवाम को बोलते हैं आप पे गोलियां चलाई जाएंगी? यानी ये लोग भी इनके साथ मिले, ये डराते हैं अवाम पे गोलियां चलाई जाएंगी। हमने फौज को इसलिए पाल रखा है कि तुम हमारे ऊपर गोलियां चलाओ, जाके इंडिया के ऊपर चलाओ, इसराइल के ऊपर चलाओ, अमेरिका के ऊपर चलाओ, जो तुम्हारा बाप बन के बैठा है, हमारे ऊपर गोलियां चलाओगे, हमारा असला 80% बजट तो हमारे अंदर से निकालते हो, ठीक है, टैक्स देते हैं हम, जो हमारे ऊपर गोली चलाओ, तुम्हारी औकात की है कि जाके बॉर्डर संभालो, ना कि पॉलिटिक्स में आओ, ना कि चोरों की हुकूमत बनाओ। जाके अमेरिका तुम्हें कोई ऑर्डर देता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो हम मुसलमान हैं, हम तुम लोगों की गुलामी नहीं करते, ना कि उनके कुत्ता बन के उनके तलवे चाटो, उनके पाँव चाटो। सही है। अब हम अपने बयान को आखिरी तरफ लेके जाते हैं, आखिरी बयान है उसके बाद अपनी तकरीब को आखिरी तरफ लेके जाते हैं। पाकिस्तान की साफी अलीना सगरी ने क्या बात की? अभी तो कासिम खान और सुलेमान खान ने पाकिस्तान के लिए प्रॉपर ऐलान भी नहीं किया, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत है ना किया हुआ वजू भी टूट गया है। राना सनाउल्लाह की धमकी गीदर बबकी है। ये बच्चे मॉडल टाउन के वो 14 लोग नहीं हैं जिनके मुंह पर गोलियां मारी थी। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने इनको आग लगाना, इनको गिरफ्तार करना वगैरह पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी का बस होगा, और इस तहरीक को फायदा होगा, इंटरनेशनल खबरें और प्रेशर भी बनेगा। ये अलीना सगरी जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने सही बात की है कि अभी तक कासिम खान और सुलेमान खान ने ये अनाउंसमेंट भी नहीं की खुलेआम कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। ये तो बस ये बताया कि है कि कासिम खान और सुलेमान खान इस तहरीक का हिस्सा बने, कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे। अभी से हुकूमत वालों की टांपे कामना शुरू हो गई हैं और इनकी बड़के का आकाश हो गया। अगर इन्होंने इमरान खान के बच्चों को कुछ करने की कोशिश की या उनको गिरफ्तार किया तो ये आलमी खबरें बनी कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा कि इमरान खान के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया
तरीके पाकिस्तान के अंदर इस फॉर्म 47 यजीदों और फ्रोनों की हुकूमत ने ये खबर पड़ी कि ये तहरीक को फ़ायदा होगा और इस तहरीक इससे बहुत इसमें इजाफा होगा और फिर नौजवान भी निकलेंगे इमरान खान के बच्चों के साथ। आप आखिरी बयान क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उस बयान से बाहर नहीं निकल पा रहा जो कह रहा है कि अवाम के ऊपर गोलियां की जाएंगी। मैं कहता हूँ इसकी शक्ल क्या है, ये किसी के कहने पे हुकूमत में आया है और ये हमें डराता है कि हमें गोलियां मारी जाएंगी। और ये तो साफ साफ चैलेंज है कि हमें गोलियां मारेगी अवाम, के फौज हमें गोलियां मारेगी। किसके कहने पे मारेगी? अमेरिका कहेगा, इसराइल कहेगा? ये पॉलिटिशियन की तो औकात नहीं है, इनको तो फौज लात मारती है तो ये उतर जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमें क्यों निकाला। ठीक है, अवाम तो इनके मुंह पे चप्पल मारने को तैयार है। फिर मैं तो ये कहता हूँ, मैं इसको किस अल्फाज में कवर करूँ जब उसने बोला कि अवाम के ऊपर गोलियां मारी जाएंगी। इसकी शक्ल क्या है? ये जिस घर में रहता है वो भी अवाम ने दिया हुआ है, इसको पैसा भी अवाम ने दिया हुआ है, इनको जो तनख्वाहें मिलती है वो अवाम की है। और ये आगे से किस तरह इसने मुंह पे खड़े होकर इसने अपनी गंदी शक्ल से ये बोल दिया कि इसने किस तरह अपनी गंदी शक्ल से ये बोल दिया, ये अल्फाज निकाल दी कि अवाम के ऊपर गोलियां मारी जाएंगी। तुम अवाम का हिस्सा नहीं हो। तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी जो जलालत है वो कौम की अभी है कि किसी ने सवाल नहीं किया कि इसने ऐसी गंदी जुबान से ये इस तरह बोला किस तरह है। किसी अवाम के बंदे ने ये नहीं कहा कि इसने ये बोला क्यों है कि हम पे गोलियां चलाई जाएंगी। ये है कि ये हमारे कुत्ते, हमारा कुत्ता हमें काटेगा तो हम गोली मारेंगे। ये असल दहशत गर्द जो अब कहते हैं कि अवाम के ऊपर गोलियां चलाएंगे, इनकी औकात भी नहीं है। इन्होंने अवाम के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की तो अवाम इनसे गोलियां छीन के इनके अंदर घुसाई की। लेकिन हम याद रखना कि हम तुम्हारी बैत, तुम्हारी गुलामी, तुम्हारी यजीदियत कभी कबूल नहीं करेंगे। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी इस तहरीक का आगाज हो चुका है। आप निकलना है पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर, अपने मुल्क को बचाने की खातिर, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आपने निकलना पड़ेगा और आज में निकलना पड़ेगा। आप आखिरी में क्या कहना चाहते हैं पीटीआई की प्रोटेस्ट के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर गोलियां चलानी है ना, चलाओ गोलियां, हम भी निकलेंगे, सारी अवाम निकलेगी। कितनों को मारोगे? आखिरकार आके हम तुम पे चढ़ेंगे, आखिरकार आके हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हें रोडों के ऊपर ऐसा घसीटेंगे जिससे तुमने हमारे माओ बहनों और हमारी यंग जनरेशन को घसीटा है। हम उसी तरह आके तुम्हें जलील करेंगे जिससे तुमने इमरान खान को किया। इंशाल्लाह इमरान खान जिस दिन बाहर आएगा उस दिन ये राना सनाउल्लाह ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, इमरान खान जिस दिन बाहर आएगा उस दिन अगर ये एक भी टिक गया, हमारा नाम बदल देना, हम पीटीआई में रहते नहीं है एक दिन भी अगर ये टिक गया। आखिर में ये कहना चाहूंगा पीटीआई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने तफसीली बात की है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, इमरान खान के बच्चों से मुतल्लिक जो पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने आपको तफसीली हदायत दी है, आगाह की है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी अपनी दुआओं में। याद रखिएगा इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।